राजस्थान का एक बड़ा नाम वसुंधरा राजे। उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता, पर क्या लोग इस बात से परिचित हैं कि उनकी पारिवारिक दुश्मनी किससे है? कौन है वो शख्स जो पहले दोस्त और फिर कट्टर दुश्मन बन गया? ऐसा दुश्मन बना कि वसुंधरा राजे के ही दुश्मनों से हाथ मिला बैठा। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। जब लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने बाड़मेर लोकसभा सीट से जसवंत सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार नहीं बनने दिया, तो ये बात केवल एक चुनाव की टिकट तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि बगावत पर उतर आई। जसवंत सिंह ने भी ऐसी दुश्मनी निभाई कि दोस्ती के बाद दुश्मनी की भी मिसाल दी जाने लगे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोची। उस समय जसवंत सिंह दार्जिलिंग से भाजपा सांसद थे। उनके तेवर देख भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उन्हें खूब मनाने की कोशिश की, पर जसवंत सिंह पर बगावत का भूत सवार था, क्योंकि उनका मानना था कि टिकट काटने का तरीका अपमान करने वाला था, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं। जसवंत सिंह की शिकायत रही कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे की मिलीभगत से उन्हें टिकट नहीं मिला। आरोप है कि वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह का टिकट कटवाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को दिलवा दिया था, और 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत सिंह को 87,461 वोटों से हरा दिया। आखिरकार पूरी हिम्मत के साथ लड़ने वाले जसवंत सिंह का सारा जोश ठंडे बस्ते में चला गया जब उन्हें इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली। ऐसा कहा जाता है कि इस चुनावी हार के बाद उनका सबसे बुरा दौर शुरू हुआ था, क्योंकि दिल्ली में अपने निवास पर वो अकेले पड़ चुके थे। फिर एक दिन खबर आई कि बाथरूम में फिसलने से उन्हें गंभीर चोट आई है और वो कोमा में चले गए हैं। उसके बाद जसवंत सिंह को देखने के लिए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गई थी, क्योंकि यह रिश्ता महज राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक था। पर इस दौरे के बावजूद इस पारिवारिक रिश्ते में मिठास नहीं आ पाई। राजनीतिक गलियारों में कहा तो ये भी जाता है कि जसवंत सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वसुंधरा राजे को हटाने के लिए मना भी लिया था, पर आडवाणी वसुंधरा के साथ खड़े हो गए और ये संभव न हो सका। ये वो दौर था जिसके बाद जसवंत सिंह खुद ही बीजेपी में किसी न किसी वजह से कमजोर पड़ते चले गए। जसवंत सिंह के परिवार और उनके समर्थक हमेशा से ये शिकायत करते रहे हैं कि राजे को राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने के लिए जसवंत सिंह ने बड़ी कुर्बानी दी, और इसके बदले में राजे ने किया उनके साथ धोखा। वहीं अगर इस विषय पर राजे के परिवार के साथ चर्चा की जाए तो एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। वसुंधरा परिवार भी जसवंत सिंह के परिवार से बेहद नाराज है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि जसोल परिवार ने हमारे साथ गद्दारी की है। वहीं एक सवाल अब ये भी है कि आखिर जसवंत सिंह राजनीति में आए कैसे, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जसवंत सिंह पहले जोधपुर राज परिवार के यहाँ नौकरी करते थे और बाद में सेना में चले गए। वहीं जसवंत सिंह की पत्नी थी शीतल कंवर, जिन्हें कालूबाई भी कहा जाता था। उनकी बहन की शादी सरदार आंग्रे से हुई थी। सरदार आंग्रे ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के निजी सचिव थे, और इस तरह सिंधिया और जसोल परिवार के बीच पारिवारिक रिश्ता रहा है। और इसी वजह से आर्मी बैकग्राउंड के जसवंत सिंह को सरदार आंग्रे परिवार के कहने पर विजया राजे सिंधिया राजनीति में लेकर आई थी। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने न केवल उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई थी, बल्कि रहने के लिए दिल्ली के 3 मूर्ति लेन में जगह भी दी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंधिया परिवार की सरपरस्ती में जसवंत सिंह का कद बीजेपी में बड़ा होता गया। दोनों परिवारों के बीच रिश्ते भी गहरे होते चले गए। फिर एक ऐसा समय आया जब सत्ता की लालसा के चलते दोनों ही परिवारों के बीच खटास आ गई, जो आज तक बनी हुई है। ये रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था, और अब जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने दुश्मनी की इस विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। दरअसल मानवेंद्र सिंह ने ऐलान कर दिया कि वे बाड़मेर के पचपदरा में रैली करेंगे। रैली का नाम रखा गया स्वाभिमान रैली, क्योंकि परिवार ने कह दिया है कि वसुंधरा राजे ने उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, और इसका बदला लेने के लिए रैली की जा रही है। इस रैली में मानवेंद्र सिंह के बस कुछ ही लफ्ज थे, कमल का फूल एक ही भूल। मानवेंद्र सिंह ने अपने पूरे भाषण में इधर उधर की बातें की थी, और आखिर में भाजपा के खिलाफ बस ये लाइंस बोली थी। ये बोलने के बाद भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखी, एक उदासी छाई थी। उसके बाद की रैलियों में वह तो ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उनकी पत्नी चित्रा सिंह आग में जलती रही थी, और तब उनकी पत्नी ने अपने बयान में कहा था कि जसवंत सिंह की जो हालत हुई है उसके पीछे सीधे तौर पर राजे जिम्मेदार हैं। इसके बाद चित्रा ने ललकारा कि अब वक्त आ गया है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से उखाड़ फेंका जाए।
ये बातें एक विपक्षी पार्टी का कोई नेता या उनकी पत्नी नहीं कह रहे थे। ये बातें दो परिवारों की कट्टर दुश्मनी की ओर एक इशारा थी, जिसे राजस्थान की जनता ने भली भांति समझा। मानवेंद्र सिंह जब बीजेपी छोड़कर निकले या फिर वसुंधरा राजे ने जब जसवंत सिंह को बीजेपी के लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया, तो ये कहा गया कि राजे ने जसवंत सिंह की पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि जसवंत सिंह की जिद ने ही वसुंधरा राजे को राजस्थान में एक बड़ा नाम दिलवाया था। वो जसवंत सिंह ही थे जिन्होंने भैरू सिंह शेखावत के साथ वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का समर्थन दिया था। पर कहा गया कि इसके बदले में राजे ने जसवंत सिंह से ठीक से व्यवहार नहीं किया। इसके लिए अशोक गहलोत भी हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे ने जसवंत सिंह का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। तो ये थी राजस्थान की राजनीति के दो बड़े परिवारों वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह के बीच की वह कहानी, जिसमें दोस्ती भी थी, भरोसा भी था और आखिर में गहरी दुश्मनी भी। कभी एक दूसरे को राजनीति में आगे बढ़ाने वाला ये परिवार वक्त के साथ ऐसा बदला कि आज भी उनकी कड़वाहट के किस्से राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। फिर इन सभी बात से यह बात भी सच हो जाती है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, फिर चाहे वो रिश्ता पारिवारिक ही क्यों ना हो। सब पद के लोभ में दुश्मनी करने से भी परहेज नहीं करते। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या ये कड़वाहट केवल राजनीति की वजह से है या फिर इसके पीछे और भी कोई गहरी वजह है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।